अल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात कुछ अर्ज़ किया जाए, उससे कबल हम और आप सभी हज़रात मिलकर एक बार मदनी ताजदार जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद पाक पेश कीजिए। पढ़िए झूम झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत तज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि वो सुए लालजार फिरते हैं, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। थोड़ा सा यहाँ को आके बैठ जाइए, यहाँ को आ जाइए, आप भी आ जाइए, थोड़ा सा आइए, तुम ही बैठ जाओ आके, और क्या। हाँ, अल्लाह अपना रहम फरमाए। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, तेरी बात रजा कोई क्यों के करे, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और हजरात एक आशिक ने बड़ा अच्छा कहा कि मदीने में दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है, और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। और हमें अजमेर से भेजें मदीना तो ताज्जुब क्या, हमें अजमेर से भेजें मदीना तो ताज्जुब क्या, अजी अना सागर वो लेने को कटोरा भेज देता है, अना सागर वो लेने को कटोरा भेज देता है। हज़रात जो मेरे हालात हैं आप हज़रात जानते हैं, मगर मैं फिर भी थोड़ी थोड़ी सी बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि कुछ लोग हो यार दो चार तो आए जाए। हमारे बाहर के मेहमान आता है, इतनी दूर से आए, बताइए चंदोसी से भाई से आए हैं। अब यार जब सुनने वाले नहीं आएंगे तो फिर यार ये यार सुनने सुनाने का माहौल, सुनने वाले तभी बनता नहीं माहौल। मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि दो चार लोग आ जाएं तो मैं हजरत को पेश कर दूँ, आपके हवाले कर दूँ। इनको सुनना है, मेरे हालात ही बोलने लायक नहीं है, मगर फिर भी मैं कोशिश जो है अपनी भरपूर कर रहा हूँ थोड़ी सी। अल्लाह जो है इस महफिल के सत्ते में शिफा अता फरमाए पाक परवरदिगार। जितने भी ईमान वाले हमारे भाई बीमार पड़े हैं, बड़े बीमारी का दौरा चल रहा है इस वक्त में, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। सभी को जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे नबी के सत्ते में, गौसे आजम के सत्ते में शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। बहरहाल मुस्कुरा करके एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हज़रात ये महफिल रसूल है, और महफिल रसूल में वही आता है जिससे के अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं हम गौसे आजम की महफिल सजाए हैं, यानी ये गौसे आजम की महफिल या अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करना क्या है। गौसे आजम फरमाते हैं मेरा नाम वो लेता है जिसे मैं खुद चाहता हूँ। हर कोई नहीं ले पाता गौसे आजम के नाम को। कोई चाहे कि साहब हम गौसे आजम का जिक्र कर लें, उनका नाम ले लें, है उनके नाम के नारे लगा दें, या उनके नाम पर अपने जो है जेब से पैसा निकाल के खर्च कर दें, बंटवा दें, या हम गौसे आजम के नाम पर कुछ लुटा दें। नहीं लुटा सकता, नहीं ले सकता, नहीं उनको पुकार सकता जब तक के गौसे आजम खुद नहीं चाहे। अब ये बड़े पीर हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं, तो हर कोई तो इनका नाम नहीं ले सकता। अब जिससे ये चाहे उससे अपना नाम लिलवा लिया करते हैं।
जिसे चाहते हैं उसके घर पर अपना जिक्र करवा दिया करते हैं। और कसम पैदा करने वाले की सुनो, जिसके दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत है ना, जिसके दिल में अल्लाह वालों का इश्क है ना, जिसके दिल में अल्लाह वालों से प्यार है, उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। इसलिए कि अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे ये तो है नहीं मेरे भाई के यार, हमने देख लिया दुनिया के अंदर के यार बड़े बड़े सच बोल रहे हैं कि यार ये सच्चे हैं। ये सच्चा नहीं है, सच्चा वो है जो दुनिया में एक खुदा और एक रसूल की, खुदा की वहदानियत का और रसूल की रिसालत का ऐलान कर रहा है, यानी वो सच्चा। और जो इन बातों को मान रहा है वो सच्चा है। अल्लाह अल्लाह। आइए मैं थोड़ी सी बात बताता हुआ आपको आगे बढ़ूं। हजरत जुनैद बगदादी अल्लाह के वली गुजरे हैं और बड़े बुजुर्ग वली गुजरे हैं, आप बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक मर्तबा एक आपके पास आ गया और आकर के कहने लगा, हुजूर मुझे जो है ना आप अपना मुरीद बना लीजिए। अब अल्लाह वालों की शान कितनी बुलंद होती है, अल्लाह 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 ही जानता अल्लाह वालों की शान क्या होती है, नहीं अल्लाह अल्लाह। तो हजरत जुनैद बगदादी से कहा, हुजूर आप मुरीद बना ले। आपने कहा मुरीद बनोगे? बोले हाँ मुरीद बना ले। बोले मुरीद बनना क्यों चाहते हो? मुरीद बनना क्यों चाहते हो? अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। आने वाला कहता है, ऐ जुनैद बगदादी मैंने किसी की जबान से सुना था, मैंने किसी मौलवी के मुंह से सुना था कि जो अल्लाह वालों का दामन पकड़ लेता है अल्लाह वालों के साथ हो जाता है, अल्लाह वालों के दामन को थाम लेता है, उसकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाती है। अल्लाह वाले दुनिया में भी बचाते हैं और आखिरत में भी बचाते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि दुनिया में भी मैं हर आफत और बलियात से महफूज रहूं और आखिरत में भी आपका साया नसीब हो। सुभान अल्लाह। मैं इसलिए आया हूँ आपके पास कि आप मुझे अपना मुरीद बना लो ताकि मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए। आपने कहा ठीक है बन जाओ मुरीद। मुरीद हो गया साहब। तो पीर जब मुरीद बनाता है किसी को तो कौलो इकरार यही लिए जाते हैं कि नमाज पढ़ते रहना, झूठ मत बोलना, रोजे रखना, ज़कात फर्ज हो जाए तो ज़कात देना, किसी को सताना मत, किसी को बिला वजह दुख मत पहुंचाना। इस तरह के कौलो इकरार जो है पीर मुरीद से अपने लेता है और वही कौलो इकरार लिए गए। उसी कौलो इकरार लेते लेते जो है मुरीद जो है मेरे भाई मुरीद होकर के हजरत जुनैद बगदादी का और अपने घर पर पहुंच गया। और पहुंचने के बाद में जो है ना कुछ दिनों के बाद में बस्ती के अंदर एक चोरी हो जाती है। अब जब बस्ती के अंदर चोरी हुई तो उस शख्स का जो काम था, जो मुरीद होकर के गया था, उसका काम था चोरी करना। अल्लाह अल्लाह। अब उसका काम चोरी करना जब था, एक मर्तबा बस्ती के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी डकैती पड़ जाती है। और जब डकैती पड़ी तो पुलिस वालों ने आकर के उसके घर पर जैसे ही दबिश डाली है ना, और जब वो निकल के अपने घर से भागा है बच करके, तो उसको याद आया कि अल्लाह वाले दुनिया में भी बचाते हैं और अल्लाह वाले आखिरत में भी बचाते हैं। सुभान अल्लाह। सीधा पहुंचा अपने पीर के पास और जाकर के हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में हाथ जोड़ करके खड़ा है। कहता हुजूर बचा लो। बोले क्या हुआ? बोले बात ये है कि मेरा ऐसे ऐसे चोरी में नाम आ गया है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तूने चोरी तो नहीं की है? बोले हुजूर जब से आपका मुरीद बनाऊं तब से मैंने कोई चोरी नहीं की, उससे पहले बहुत चोरी करता था, बड़ी चोरी की है, लेकिन जब से आपका मुरीद बन गया हूँ, सच्चे दिल से तौबा कर ली है, उसके बाद में मैंने कोई चोरी नहीं की है। हुजूर बचा लो बचा लो। बोले बचा तो लेंगे, सच बताना चोरी तो नहीं की है? बोले हुजूर नहीं की है, इसलिए कि तौबा करके तुम्हारी बारगाह से गया था, मैं माफी मांग करके तुम्हारी बारगाह से गया था, मुरीद तुम्हारा बन करके गया हूँ। हुजूर मैंने अब कोई चोरी नहीं की है। इतना सुनना था ना तो आप फरमाते हजरत जुनैद बगदादी कहते सामने वाला कमरा दिखाई दे रहा है? बोले हाँ दिखाई दे रहा है। बोले जा जाकर के उस कमरे में जाकर के बैठ जा। सुभान अल्लाह।
जाकर के उस कमरे में बैठ जा। अब मुरीद पहुंचा, जाकर के बैठ गया। इतनी देर में पुलिस वाले आ गए, जिसमें के 3 थे, 2 गैर मुस्लिम थे और एक उसमें से मुसलमान था। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब आ गए, आने के बाद में जो मुसलमान था हाथ जोड़ करके हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में खड़ा है, अदब के साथ पूछता, हुजूर आपके पास हमारा मुजरिम आया है, बताइए आपने उसको किधर को जाते देखा है? आपने छुपाया तो नहीं है उसे? आपने किधर को उसको जाते हुए देखा है तो बता दीजिए। हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा, मेरे जो है तुम अपने मुजरिम के बारे में और मेरे मुरीद के बारे में पूछते हो? बोले हाँ हाँ। तो वो पुलिस वाले कहते हैं बताइए। अल्लाह वाला कहता है बता दूं। अंदर से मुरीद बैठा बैठा सोच रहा कि पीर जी कहीं बताई मत देना, कभी बताई दो, क्योंकि अल्लाह वाले झूठ नहीं बोला करते हैं। कतई सच्ची मत बोल जाना, कभी कह ही दो। बोले सामने वाले कमरे में बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह वाला सच झूठ तो बोलते नहीं है। और इनसे पूछ रहे और इन्होंने कह दिया कि सामने कमरे में बैठा है, तो हम तो पकड़ गए, बेकार है इनके पास। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वाले ने कहा तो पुलिस वालों, अगर तुम अपने मुजरिम को, मेरे मुरीद को पकड़ना चाहते हो तो जाओ, जाकर के देख लो सामने वाले कमरे में मेरा मुरीद बैठा है, जाकर के पकड़ लो। इतना सुनना था, सर में हाथ मार लिया मुरीद ने। बोले भले किसी मौलवी के चक्कर में फंसे कि अल्लाह वाले दुनिया में भी बचाते हैं और आखिरत में भी बचाते हैं। भला हो उस मौलवी का जिसने बताया था। हमारे पीर ने तो बजाय बचाने के हमें और फंसा दिया है। हमारे पीर जी ने तो फंसा दिया, लेकिन वो जानता नहीं था ये जबान थी किसकी जुबान है। ये अल्लाह वाले की जबान है। तीनों के तीनों अंदर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में कमरे के अंदर देखा, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ देख रहे हैं। अब वो मुरीद बैठा हुआ सोच रहा है, यार मैं तो सामने बैठा था, ताज्जुब इस बात का था कि सब तरफ देखते थे मगर मुझे कोई नहीं देख रहा था। सुभान अल्लाह, सब देख रहे, सब कुछ दिखाई दे रहा है मगर मैं किसी को मैं सोच रहा था यार मुझे पकड़ क्यों नहीं रही? मैं तो यहीं बैठा हूँ, पकड़ते क्यों नहीं है? मुझे ये पकड़ कर लेकर के क्यों नहीं जा रहे? मगर समझ गया जब उन्होंने आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ देख लिया, सब तरफ नजरें दौड़ा ली और जाकर के कहने लगे, जुनैद अंदर तो कोई भी नहीं है। अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर के कहा, हुजूर अंदर तो कुछ भी नजर नहीं आया। तो अल्लाह वाले ने कहा था, मुरीद तो मेरा उसी कमरे में है। अंदर से मुरीद सोचता है, ऐ मेरे पीर तेरा बताना भी समझ गया, तेरा छुपाना भी समझ गया। तेरा बताना भी समझ गया और तेरा छुपाना भी समझ गया। बताया इसलिए ताकि दुनिया देख ले अल्लाह वालों की ताकत क्या होती है, और छुपाया इसलिए है ताकि दुनिया देख ले जिसे अल्लाह वाले छुपा दे उसे कोई ढूंढा नहीं करता है। ये तो दुनिया है, दुनिया ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। गर्वत अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का। अल्लाह अल्लाह। अब जाकर का हुजूर उसमें तो कोई भी नहीं है। बोले नहीं मुरीद तो उसी में ही है, उसी में ही है। बोले हाँ। बोले देख लो फिर देख लो। फिर पहुंचे, दोबारा देखा, एक बार आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ दोबारा देख लिया, फिर भी कुछ नहीं दे रहा है। फिर कहा हुजूर उसमें कुछ भी नहीं। बोले मुरीद तो मेरा उसी में ही है। अब मुरीद अंदर बैठा हुआ सोच रहा है, बोले अब तो हम आराम से बैठे, हमारे पीर ने छुपा लिया था है? अब तो कोई टेंशन नहीं थी, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। अल्लाह अल्लाह। मुरीद कहता है हम तो आराम से बैठे हैं, बिल्कुल आराम से। अल्लाह अल्लाह। इधर मुरीद बैठा हुआ है, उधर एक बार देखा, 2 बार देख के पूरे 3 बार देख लिया। क्या समझे? 3 आदमी है, 6 आंखें, 1 बार छुप जाएगा, 2 बार छुप जाएगा, 3 बार 3 आदमी से कैसे छुप जाएगा? कैसे छुप जाएगा? सब तरफ देख लिया, नजर नहीं आया।
तीन बार देख लिया। अब जब देख लिया 3 बार, तीसरी मर्तबा निकल के आए तो जो गैर मुस्लिम थे हाथ जोड़ करके खड़े थे, हुजूर अगर उस कमरे में तुम्हारा मुरीद है तो तुम ही निकाल दो, हमें नहीं मिल पा रहा है। सुभान अल्लाह, हमें नहीं मिल रहा है, तुम निकाल दो। अल्लाह वाले ने कहा निकाल तो दूंगा, मगर उसी कमरे से अगर मेरा मुरीद आ गया तो क्या होगा? सुभान जी बेशक, सुभान अल्लाह। क्या होगा? अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा अल्लाह वाले ने होगा क्या, तो वो दो थे ना गैर मुस्लिम, वो दोनों के दोनों अल्लाह वाले की बारगाह में हाथ जोड़ करके खड़े थे और कहते थे जुनैद पहली बात तो उसमें कोई है नहीं, और अगर उसमें से हमारा मुजरिम और तुम्हारा मुरीद निकल के आता है तो हम वादा करते हैं कि तुम्हारे हाथ पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। हम वादा करते हैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। इतना सुना, बोले हो जाओगे? बोले हाँ। तो अल्लाह वाले ने आवाज दी, मेरे मुरीद अब तो आजा, तेरा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया है। मैंने तुझे दुनिया की कैद से बचाया है और इन दोनों को जहन्नम की कैद से बचाया है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। मुरीद जो है खुशी खुशी निकल के आता है। वही पुलिस वाले जो तीन आए हुए थे वही कहते हैं कि जिस कमरे में हमने तीन बार देख लिया था और जब जुनैद बगदादी ने आवाज दी थी तो हम क्या देख रहे थे, उसी कमरे से आपका मुरीद मुस्कुराता हुआ चला आ रहा है। सुभान अल्लाह, इधर तो मुरीद आ रहा था और उधर गैर मुस्लिम जो पुलिस वाले थे वो कदमों में पड़े थे और कहते थे जुनैद जब गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का जुनैद का ये आलम है तो मदीने वाले का आलम क्या होगा? अब देर ना कीजिए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर लीजिए, इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सुबह जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा? चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा?